हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस हम पढ़ते क्यों हैं ये आज पता चलेगा। हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस क्यों पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा है और उसका सॉल्यूशन भी आपने फाइंड आउट किया है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और एक दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन यदि निकालने के लिए बोला जाए, मीन्स x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा, यदि ये आपसे पूछा जाए तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है। आपने क्लास 10 में सीखा है, जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, या नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड में से कोई भी एक अप्लाई करके आप इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं। यदि तीन इक्वेशन हो और तीन अननोन हो, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। तो भी आप कुछ न कुछ करके इसी सब मेथड को लगा के आप इसका भी आप निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही 3 से ज्यादा इक्वेशन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तब वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स मेथड। यानी आपको किस मेथड से निकालना होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ही 3 से ज्यादा होगा आप ये सब मेथड अप्लाई करेंगे, लेंदी होगा, बहुत लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैट्रिक्स मेथड यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है होगा। 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल चाहिए, या 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 वेरिएबल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 इक्वेशन भी है। तो इसका सॉल्यूशन यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और यहां पे आप लिख सकते हैं x y z, और ये फिर हो जाएगा एक और मैट्रिक्स D1 D2 D3। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो A1x प्लस B1y प्लस C1z पहला इक्वेशन मिल जाएगा आपको। यदि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या है, इक्वल है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z मिलेगा। आप करके देख लीजिए। उसी तरह ये नीचे मिल जाएगा आपको A2x प्लस B2y प्लस C2z, और नीचे में A3x प्लस B3y प्लस C3z, ये आपको मिल जाएगा इधर। और फिर राइट साइड में आपको D1 D2 D3 है। तो आपको पता है कि 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होता है, जब ईच रो का हर एक एलिमेंट, हर एक रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट लेफ्ट साइड का और राइट साइड का इक्वल हो। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसको, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे आप मान लीजिए लेफ्ट
ए इज इक्वल टू आपका क्या है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और x इज इक्वल टू आपका एक्स वाई जेड कैपिटल एक्स मान लिए, और b इज इक्वल टू आप मान लीजिए D1 D2 D3। फिर इस जो प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिखे हैं उसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया a x b, तो a x इज इक्वल टू हो गया b। आपको निकालना क्या है, x निकालना है, तो प्री मल्टीप्लाई कीजिए a इनवर्स से, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, तो जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्री मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, और a इनवर्स a क्या होगा, I होगा, आई एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, और फिर आई एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x a इनवर्स b, तो x आपका फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप x बता देंगे कितना होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब a इनवर्स निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, a इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है आपको एडजॉइंट ऑफ a, तो a जो मैट्रिक्स यहाँ पे मिला है इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला से आप a इनवर्स निकालेंगे, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे, फिर a इनवर्स b क्या होगा निकालेंगे। तो a इनवर्स कब निकलेगा, तो पहले इसकी सिंगुलरिटी चेक करेंगे, तो a इनवर्स निकालने के लिए एग्जिस्ट कब करेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब और एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। हालांकि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए नहीं है अभी सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में, तो ए इनवर्स जैसे ही होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जैसे ही 0 निकल गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। इसके लिए आपको फिर से चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। चेक करने के बाद यदि 0 मैट्रिक्स आता है तो वहां पे क्या होगा, 0 मैट्रिक्स आ गया तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे आज के यूएफओज के बारे में। तो आज का यूएफओज है ऑटोमॉर्फिक नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर। यूएफओज का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, जो नए हैं उनके लिए बता देता हूं, अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस। ये हम रोज बताते हैं किसी न किसी नंबर्स के बारे में या साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, हम आपको रोज बताते हैं। तो ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या है, द नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर इज ए नंबर व्हिच प्रेजेंट इन लास्ट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। यानी कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 मिलेगा, यानी कि 5 लास्ट डिजिट में है। उसी तरह 6 भी एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है, 6 स्क्वायर यदि हम करें तो क्या मिलेगा, 36। 6 कहाँ पे है, लास्ट डिजिट में है, 6 स्क्वायर का 36 होता है, और 6 क्या है, प्रेजेंट है लास्ट डिजिट पे, यानी यूनिक प्लेस पे। उसी तरह यदि मान लीजिए 25 का स्क्वायर कीजिए तो 625 मिलेगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि 25 यहाँ पे है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिक नंबर बोलते हैं। तो और भी बहुत सारे ऑटोमॉर्फिक नंबर हैं, आप ढूंढ सकते हैं, बड़ा से बड़ा ऑटोमॉर्फिक नंबर आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इस साल के सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट कर दिया गया है। वो क्वेश्चन कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे बेस्ड था, तो वो अभी टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसलिए उस क्वेश्चन को भी नहीं करना है। यदि किसी को जरूरत होगा तो मैं बाद में उस क्वेश्चन को कर लूंगा दूसरे वीडियो में। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप 10th क्लास में बहुत किए हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाइए, कुछ भी लगा के आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो आपको मैट्रिक्स मेथड ही अप्लाई करना है। तो अभी जैसे कि हम पहले डिस्कस किए हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे, तो आप देखिए। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कर दीजिए, इसको 5 2 7 3, ये एक मैट्रिक्स हो गया। ये 5 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, 2 वाई का कोफिशिएंट, उसको एक रो बनाइए। दूसरा रो बनाइए एक्स और वाई के कोफिशिएंट का, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 7 है और वाई का कोफिशिएंट 3 है, तो ये दूसरा रो बन गया। और राइट साइड में ये यहाँ पे 4 है और 5 है, ये एक अलग मैट्रिक्स बनेगा राइट साइड में। अब एक चीज और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, 5 2 7 3 दिए, तो एक्स और वाई कहाँ गया, तो इसको आप यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा एक्स वाई का। तो फिर से लिखिए, लिखते हैं एक्स वाई और फिर ये हो जाएगा 4 5। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल आप जानते हैं मैट्रिसेस का, तो यही इक्वेशन आपको मिलेगा, फाइंड आउट होगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और ये क्या है, बी है। तो आप देख सकते हैं कि ये a इंटू एक्स क्या हमें मिल रहा है, b मिल रहा है। तो a x इज इक्वल टू बी। हालांकि ये चीज हम पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको रिकॉल कराते हैं कि जब आप a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये चीज आपको मिलेगा a इनवर्स a x a इनवर्स b, दोनों तरफ a इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब a इनवर्स a ये आपका I होता है, आपको पता होना चाहिए, और ये a इनवर्स b मिल गया। और ix क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका ix इज इक्वल टू x होगा, और ये a इनवर्स b, ये आपको मिल जाएगा। हालांकि ये चीज अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे a क्या मिला वो लिखिए। a क्या है आपका 5 2 7 3, 5 2 7 3 है। इसका आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनवर्स निकालना है पहले, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जैसे ही ये चीज है, तो पहले आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको माइनस करना होता है। तो 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2 कीजिए, तो ये आपको मिलेगा 15 माइनस 14 यानी कि 1। तो डिटर्मिनेंट 1 मिला, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है तो नन सिंगुलर है, नन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें इनवर्स फाइंड आउट करने हैं पहले। और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पता होना चाहिए माइनर, कोफैक्टर, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिसको भी ये सब के बारे में पता नहीं है, यदि पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया मेरा पहला वीडियो जो है इसके पहले वाला, जिसमें हम माइनर और कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाए हैं, वो वाला वीडियो देख लीजिए, तो तभी ये यहाँ पे होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं, इसको हम नोटेशन देते हैं क्या, a11 a12 a13 सॉरी a21 a22, ये नोटेशन देते हैं। तो a11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ 5, तो कोफैक्टर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, सिंपल, उसका जो क्रॉस में है 3, 5 का अपोजिट
कॉर्नर में कौन सा है, 3 है, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। उसी तरह ये पॉजिटिव साइन होगा यहाँ पे A12 यदि हम लिखें तो A12 हो जाएगा यहाँ पे -1 + 2 3 होता है, तो 3 जैसे ही ऑड नंबर आएगा तो नेगेटिव साइन आपको लगा देना है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसी तरह A21 आप फाइंड आउट कीजिए, तो ये A12 होगा आपका क्रॉस में इसका 7, फिर A21 7 आएगा, नेगेटिव A21 यानी 7 का माइनर। तो हम बता रहे थे A21, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। A21 मीन्स कोफैक्टर ऑफ 7। A21 का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ 7 आपको फाइंड आउट करना है। तो 2 + 1 कीजिए, ये आता है आपका 3 है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दीजिए, नेगेटिव साइन दे दिया। और इसके कॉर्नर में कौन है, डायरेक्ट अपोजिट डायगोनली कौन सा नंबर है, 2 है, तो -2 हो जाएगा। उसके बाद A22 यानी कोफैक्टर ऑफ 3 के डायरेक्ट डायगोनली अपोजिट कौन है, 5 है, तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, इवन है तो प्लस ही होगा। तो ये कोफैक्टर निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ A यदि आप निकालेंगे तो ऐसा मत लिखिए आप, ये 3 -2 -7 5, ये नहीं निकालना है, ये नहीं करना है। A11 A12 A21 A22 इसका ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज होने से क्या हो जाएगा, A11 A12 इस फॉर्म में लिखिए आप, A11 A12 A21 A22 ये लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, A11 कितना है, 3 है, -7 है, A12 3 -7 फिर -2 5, ये मिलेगा। ये एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल गया, A इनवर्स निकल जाएगा। तो A इनवर्स कितना होगा, तो A इनवर्स हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ A, ये -3 नहीं होगा, +3 होगा, ये +3 -7 -2 5, ये मिला। और डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 है, तो 1 दे दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A इनवर्स इतना मिल गया। अब आपको क्या करना है, A इनवर्स B यानी कि A इनवर्स V निकालना है। तो A इनवर्स B कैसे निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए B से, तो सिंपल आपको क्या मिलेगा, A इनवर्स जब निकालेंगे A इनवर्स B, तो ये हो जाएगा 3 7 -2 5, और B कितना है 4 5। अब इसको सिंपल है, आप मल्टीप्लाई, A इनवर्स B क्या था, x था, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और -2 × 5 -10, और फिर ये 7 4 जा 28, और 5 जा प्लस होगा 5 जा 25। ये एक बार चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे 12 - 10 2 हो गया, 28 + 25 37, A इनवर्स 3 -7 है, यहाँ पे -7 दीजिए, -7, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 और -3। तो ये x को हम लोग क्या लिखते हैं, xy, आप देख सकते हैं यहाँ से आप निकाल के कि x = 2 होगा और y = -3 होगा। 8 नंबर भी सेम है, मैं करके बता दे रहा हूँ एक और। ये 2x - y = -2 है, 3x + 4y = 3 है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, तो इसको लिखिए 2 3 -1 4, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4, इससे एक मैट्रिक्स बना। यहाँ पे आप दीजिए x y, और फिर राइट साइड में हो जाएगा -2 और 3 का मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई करने से यही मिलता है। तो ये मान लीजिए A है, और ये x है, और ये क्या है, B है। तो x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A इनवर्स B। तो आपको A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स निकालने के लिए आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कीजिए। तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का कितना होगा, तो 2 × 4 -3 × -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए। तो 2 × 4 -3 × -1,
तो ये आपका हो जाएगा 8, 2 4 जा 8 प्लस 3, तो ये आ गया 11। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या होगा वो हमें अब फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, तो इसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ए का कोफैक्टर क्या होगा, ए आपके पास है 2 - 1 2 - 1 3 4, और आप जानते हैं इसको आप इस तरीके से लिखते हैं A11 A12 A21 A22। अब A11 क्या हो जाएगा, तो A11 हो जाएगा आपका प्लस 2 का माइनर, क्या है 2 का माइनर 4 होगा। उसी तरह आप A12 निकालेंगे, तो A12 निकालेंगे तो इसके पहले आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है 3 होता है, और जैसे ही ऑड नंबर आएगा तो आपको -1 देना होगा, और इसका माइनस देने से -1 का माइनर क्या होगा 3 होगा। तो इसको आप डायरेक्ट अपोजिट में 3 लिख दीजिए, तो A12 मिल गया आपको। अब A21 फाइंड आउट कीजिए, यानी कि 3 का माइनर क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस रखिए और माइनर हो जाएगा इसका -1, तो ये हो जाएगा 1। और उसी तरह A22, तो A22 यानी कि 4 का डायगोनली अपोजिट नंबर कौन सा है 2 है, 4 का 2 है। तो इस तरीके से आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। इसका क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है सिर्फ, यानी कि आपको A11 A12 A21 A22 इस क्रम में लिखना है, यानी ट्रांसपोज कर देना है। तो डायरेक्ट इसीलिए मैंने इसी तरह लिखा ही है, आप इसी तरह लिखेंगे तो एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 - 3 1 2 ये मिल गया। अब एडजॉइंट मिल गया तो आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, तो आपको ये निकालना है ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए 4 1 - 3 2 और डिवाइडेड बाई 11 है, तो डिवाइडेड बाई 11 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, साइड में लिख दीजिए 1/11। ए इनवर्स मिल गया, ए इनवर्स मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करने के लिए x = क्या करना है ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स को 1/11, और ये हो जाएगा 4 1 - 3 2, ये ए इनवर्स हो गया। और बी कितना है, बी देख लीजिए यहाँ से -2 3। फिर सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन रूल आप जानते हैं, तो 4 × -2 -8 होगा 1 + 3, तो ये आपका आ गया -8 + 3 -8 + 3। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 2 जा 6 +6 और 2 3 जा 6, ये आया। एक बार चेक करते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर। एक बार चेक होना जरूरी होता है, कहीं प्लस माइनस में गलत हो तो फिर उसको एडिट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाई क्या है 11। तो ये एक्स वाई है, यहाँ से एक्स वाई = आप लिख सकते हैं -5/11 और 12/11। तो x = आपका हो गया -5/11 और y = 12/11। क्वेश्चन नंबर 11 हम बताएंगे यार। इसके पहले वाला क्वेश्चन 9 और 10 आप लोग कर सकते हैं, 2x2 मैट्रिसेस पे ही बेस्ड होगा। वो 2 ही इक्वेशन है उसमें, यहाँ पे अब क्या है 3 इक्वेशन है, तो एक 3 इक्वेशन वाला आपको बता दे रहा हूँ। सेम ही है प्रोसेस। आपको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसको। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए तो सभी का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट एक रो में लिख दीजिए 2 1 1। फिर सेकेंड रो में लिखिए 1 - 2 - 1
फिर थर्ड रो में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0x लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 +3 -5, प्लस देने का कोई मतलब नहीं है, -5 आने दीजिए। उसके बाद ये आपको क्या करना है, XYZ। कुछ हल्ला होने लगता है, क्लास में भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है, हल्ला होने लगता है, बीच बीच में पॉज लेना पड़ता है मुझे। उसके बाद ये यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आप इसका मैट्रिक्स बनाइए 1 3/2 और 9 का, 1 3/2 9। अब आप लोग जानते हैं कि ये इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसको कैपिटल एक्स लिखते हैं, इसको कैपिटल बी लिखते हैं, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, बी। तो यहां से हम एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये दिखा दीजिए। उसके बाद आपका मेन टारगेट क्या है, ए इनवर्स निकालना पहले। तो ए इनवर्स निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो पहले अब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। तो ए आपके पास दिया हुआ है, ए है आपका, यहां से एक बार फिर से लिखता हूं, 2 1 1 2 1 1 1 -2 -1 1 -2 -1 एंड 0 3 -5 0 3 -5। तो आप सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालिए। तो ये इसको आप लोग जानते हैं, कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आपको पता चल गया होगा कि A11 कैसे निकालते हैं, A12 कैसे निकालते हैं, A13 कैसे निकालते हैं, और उसको इस तरीके से अरेंज नहीं करेंगे, अब उसको वर्टिकली A11 A12 A13 वर्टिकली अरेंज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहला काम तो यही है कि A11 यानी कि 2 का कोफैक्टर लिखना। तो ये क्या होगा, तो A11 है तो पहला तो प्लस होगा, फिर ये हो जाएगा आपका ये डिटर्मिनेंट -2 × -5 10 और +3, तो ये हो जाएगा 13। उसी तरह A12 निकालिए, तो 1 2 है, जैसे ही ऑड आएगा तो माइनस साइन लगा दीजिए। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1 × -5 ही होगा क्योंकि 0 है तो 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो ये हो गया 5। A13 देखिए, अब ये हो जाएगा प्लस होगा यहाँ पे 1 × 3, तो ये भी 3 ही मिलेगा क्योंकि 0 × -2 क्या हो जाएगा, 0 × -2 0 हो जाएगा, तो 1 × 3 3 - 0 3। उसके बाद फिर से चेक कीजिए A21, इसका 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 2 1 है, 2 + 1 3 माइनस दीजिए। उसके बाद आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × -5 तो -5 होगा, -3 × 1 3, तो ये हो जाएगा -8। फिर से अब A22 निकालिए, A22 यानी कि ये -2 का, तो ये हो जाएगा आपका 2 × -5 -10, और ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 ही रहेगा ये, यानी कि -10 होगा। उसके बाद A23 में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़िए, 2 3 = 6 होगा। यहाँ पे 2 + 3 क्या है, 5 है, तो माइनस साइन लगा दीजिए, A23 हो गया। उसके बाद A31 निकालिए, A31 0 है, 0 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 × -1 यानी कि -1, और -2 × 1 +2, तो ये हो जाएगा आपका 1। उसके बाद फिर से A32 देखिए, A32 में थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 2 × -1, यहाँ पे माइनस देना होगा, तो 2 × -1 -2, और फिर 1 × 1 तो ये हो जाएगा आपका -× -3 और फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना है, 2 × -2
2 इंटू -2 -4 और -1, तो ये हो जाएगा -5। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, चेक करना पड़ेगा। ये सारे कोफैक्टर्स यदि सही हैं तो हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे? तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है आपको इसी क्रम में लिख दीजिए, A11 A12 A13, टॉप टू बॉटम लिख दीजिए 13 5 3, फिर A21 8 -10 -6, 8 -10 -6, और फिर है आपका 1 3 5 -5, 1 3 -5 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इनवर्स ऑफ ए मिलेगा आपको। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया और ये इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? यहां से अब निकालिए डिटर्मिनेंट, तो एक्सपेंड कीजिए C1 के एलोंग। तो C1 के एलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू -5 10 +3, और फिर ये 1 है, माइनस साइन होगा 1, और फिर ये आपका हो जाएगा 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 -5, और 3 इंटू 1 -3 इंटू 1। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 13 माइनस प्लस 8, ये 34 आएगा। 13 2 जा 26, 26 प्लस 8 34। तो ये 34 आ गया। तो डिटर्मिनेंट भी चेक हो गया कि 0 नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स आपको मिल गया। ए इनवर्स आपको कितना मिला है? 1/34, और ये लिख दीजिए 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये मिल गया। उसके बाद x निकालना है। तो x निकालने के लिए आपको क्या करना है? x इज इक्वल टू A इनवर्स B, यानी कि A इनवर्स B आपको फाइंड आउट करना है। तो A इनवर्स B जब निकालेंगे तो ये लिखिए पहले 1/34 और 13 5 3 13 5 3 8 -10 8 -10 -6 1 3 -5 1 3 -5। और b कितना है? b आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 3/2 9 होगा, 1 3/2 9 होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/34, ये हो जाएगा आपका 13 1 जा 13 प्लस 8 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 4 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका 12। फिर 1 9 जा 9, फिर 5 होगा, ये 2 5 जा -15 हो जाएगा, 2 5 जा और 5 3 जा 15। फिर ये हो जाएगा आपका 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3 और -6 है तो -3 हो जाएगा, -9 2 3 जा और 3 3 जा 9। फिर ये हो जाएगा आपका -45, 9 5 जा 45। फिर सॉल्व कीजिए, देखिए 13 12 25 और 9, 25 और 9 34 ही आएगा। फिर ये हो जाएगा -10 और 27, तो -10 और 27 -17 +17। और फिर ये 45 और 9 54 -3 51 -51 होगा। डिवाइड कर दीजिए तो ये 34 से डिवाइड हो जाएगा सब, तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये -3 होगा। तो A इनवर्स B है, यानी कि x इज इक्वल टू ये है, तो x y z, यानी इसको आप लिख सकते हैं x y z।
और फिर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा और z इज इक्वल टू -3 होगा। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए करते हैं 15 नंबर। हमने 12, 13, 14 छोड़ दिया है क्योंकि वो एकदम सेम टू सेम 11 के जैसा है। आप लोग उसको कर सकते हैं, ज्यादा उसमें करना नहीं, बस एक ही चीज है, इनवर्स निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, एडजॉइंट निकालना है और ए इनवर्स बी फाइंड आउट कर लेना है। तो 15 नंबर भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है क्वेश्चन का। यहाँ पे ए दे दिया है तो ए क्या दिया है, इसी इक्वेशन का है मैट्रिक्स, इसी इक्वेशन का मैट्रिक्स है। जैसे देखिए आप 2 3 1, तो 2 3 1, उसके बाद -3 2 1, -3 2 1, 5 -4 -2, 5 -4 -2। तो इसी का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाया है और उससे कह रहा है कि ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बी चाहिए होता है, तो बी के लिए बस ये इक्वेशन दिया हुआ। तो बी आपके पास क्या है, बी आपके पास हो गया यहाँ पे आप 11 -5 -3, ये बी है। तो आपको निकालना है सबसे पहले ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको जानना पड़ेगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या है, तो A11 यानी कि 2 का कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर हो जाएगा आपका, प्लस साइन दीजिए यहाँ पे क्योंकि 1 + 1 इवन होता है, तो प्लस साइन देते हैं। 2 - 2 -4 और +4, ये हो जाएगा 0। उसके बाद A12 निकालिए। A12 निकालने के लिए हो जाएगा ये -6, लेकिन यहाँ पे माइनस देना होगा, ये हो जाएगा -6, 3 2 जा 6, माइनस साइन है तो माइनस लगिए, प्लस 1 4 जा 4, तो ये आ गया -2 यानी कि 2। फिर आप A13 निकालिए। A13 हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -2 1 जा 2, 1 हो गया। A13 निकल गया। उसके बाद A21 निकालिए। तो A21 निकालने के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देना है, फिर जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो -3 इंटू -2, तो सबसे पहले 2 + 1 3 है, तो एक माइनस पहले लग जाएगा। -3 इंटू -2 6 होता है और ये हो जाएगा आपका -1 5 जा 5, फिर ये -1 होगा। उसके बाद A22 चेक कीजिए। A22 हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि -4 और 1 इंटू 5 -5, 2 इंटू -2 -4 और 1 इंटू 5 -5, ये आ जाएगा -9। उसके बाद A23 हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लेकिन माइनस साइन देना होगा आगे में क्योंकि 2 + 3 5 होता है जो कि ऑड है। तो 2 1 जा 2 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस +3, 1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। A23 निकल गया। उसके बाद निकालिए A31। तो A31 होगा आपका A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 जा 12 और -10, 2 आ गया। उसके बाद A32 हो जाएगा आपका A32 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो -8 -15, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन रहेगा क्योंकि 3 + 2 5 होता है, तो 23 हो जाएगा। और A33 देखिए, A33 2 2 जा 4 और +9, 2 2 जा 4 +9 ही होगा 13। ये मिल गया आपके पास A33। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आप लिख ही लेंगे। ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको चेक कर लेना चाहिए था पहले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक होगा
रो 1 के एलोंग एक्सपेंड कीजिए, तो रो 1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -4 + 4, फिर यहाँ पे माइनस दीजिए, -3 है तो +3 हो जाएगा, फिर आप -6 + 4, -6 + 4 और फिर +5 है तो 5 दे दीजिए, 5 × 3 - 2, तो ये आपका मिल जाएगा 2 × 0 + 3 × -2 + 5, तो कितना मिला ये -6 + 5 यानी कि -1 मिल गया। तो ए इनवर्स अब आप लोग निकाल सकते हैं, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, आपको पता है -1 है तो माइनस लगा दीजिए और जॉइंट ऑफ ए निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या है 0 to 1, 0 to 1, फिर सेकेंड कॉलम देखिए यहाँ से -1 -9 -5, -1 -9 -5, और थर्ड कॉलम भी होगा तो थर्ड कॉलम में आएगा 2 23 13, 2 23 13। ए इनवर्स मिल गया, ए इनवर्स मिल गया तो अब इसको बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको एक्स और वाई जेड का वैल्यू मिलेगा। तो ए इनवर्स बी निकालते हैं आप, यहाँ पे ए इनवर्स ये है और बी यहां से लेंगे, ये इसका एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इनवर्स बी क्या होता है, एक्स होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 + 5 और 2 3 जा 6, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर नीचे में ये 22 हो जाएगा, -9 -5 +45 और ये हो जाएगा -69, 23 3 जा 69, फिर ये 11 होगा, -5 × -5 + 25 हो जाएगा और 13 3 जा -39 होगा। तो ये सिंपल है, एक्स वाई जेड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -1। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, अभी रहने दीजिए। तो माइनस हो गया -1 और ये 22 + 45 67 - 69 -2 और ये 11 + 25 36 36 - 39 -3। तो देख सकते हैं माइनस बार में अंदर जाएगा तो सब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आप बता सकते हैं x 1 होगा, y 2 होगा और z 3 होगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन उसको पहले इक्वेशन में बनाइए, फिर मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखिए और फिर ए इनवर्स निकाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।